डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन क्या होती है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और ये क्यों होती है। फॉलो मी इन दिस वीडियो। अक्सर मैं अपने आउटडोर प्रोग्राम्स में अपने पार्टिसिपेंट्स से पूछता हूँ कि हाउ डू यू नो दैट यू आर डिहाइड्रेटेड। एक लम्हे के लिए आप भी सोचें, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू नो दैट यू आर डिहाइड्रेटेड। जी, मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सेज जो मुझे मिलते हैं कि जी आप कुछ चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, सो यूरिन का कलर एंड ऑल दैट। यस, ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बेसिक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ जो आप मिस करते हैं वो ये है कि यू आर डिहाइड्रेटेड। उसका पहला सिम्टम ये है कि आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। जी हाँ, व्हेन यू आर थर्स्टी यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। आपकी बॉडी में जितना पानी चाहिए उससे ऑलरेडी 2 लीटर कम हो चुके हैं, तब आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। जिसका मतलब है दोस्तों, इस पानी को अपने साथ रखें, इसको हमेशा पीते रहें, डिहाइड्रेशन से बचने की कोशिश करें। सो डिहाइड्रेशन के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका प्यास लगना, आपके होंठों का खुश्क हो जाना, आपकी स्किन का ड्राई हो जाना और आपका यूरिन कलर चेंज हो जाना। एक हेल्दी बॉडी के लिए यूरिन कलर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इफ इट्स गेटिंग येलोइश यू आर डिहाइड्रेटेड। वर्स्ट केस में, यू नो, व्हेन देयर इज severe dehydration, people can die as well. Yes, I repeat, people can die out of dehydration because आप खाने के बगैर कई दिन, कई हफ्ते गुजार सकते हैं, पानी के बगैर बमुश्किल 3 दिन आप ज़िंदा रह सकते हैं। So that's how water is so essential for my and your body. So हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती क्यों है? बुनियादी तौर पे पानी की कमी, पानी ना पीने की वजह से होती है ऑब्वियसली। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप इनफ पानी नहीं पी रहे जो आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है। एक हेल्दी आदमी पाकिस्तान जैसे क्लाइमेट के अंदर, उसको एक दिन के अंदर टिपिकली 5 से 6 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रॉकी माउंटेन्स USA में व्हेन आई वाज अटेंडिंग अ लीडरशिप प्रोग्राम विद नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल, तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें 35 दिन के लिए अपना फूड, अपना कैंपिंग गियर सब कुछ खुद कैरी करना होता था। तो बहुत लाइट खाने को मिलता था, सुबह थोड़ा सा नाश्ता, दोपहर को स्नैक्स और रात को इतना हल्का सा डिनर जो कि आपने खुद बनाना था। सो मेरे जैसा बंदा जो सुबह 2 पराठे खाता है और रात को जब तक रोटी और सालन उसके बगैर उसका पेट नहीं भरता, तो इस खाने से उसका क्या बनता। तो दूसरे तीसरे दिन व्हेन आई वाज फीलिंग सो हंग्री एंड सो वीक, आई वेंट टू माय इंस्ट्रक्टर और मैंने उससे बात की कि यार ये कैसे मैनेज कर रहे हो तुम लोग, मेरे लिए तो गुजारा नहीं हो रहा। एंड यू नो द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड, समद हाउ मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग। तो मेरे पास इसी जैसी बॉटल थी, तो मैंने कहा कि मैं तकरीबन एक दिन में 2 बॉटल्स पी लेता हूँ। मैंने कहा व्हाट, 2 बॉटल्स? सो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि हमारी हैबिट्स कितनी बुरी हो चुकी हैं पानी के बारे में। उसने मुझे कहा कि भाई नॉर्मल सेटिंग के अंदर तुम्हें 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है, और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे 10-12 हज़ार फुट की बुलंदी पे एक 35 किलो का बैकपैक कैरी करके तुम 35 दिन के लिए चल रहे हो। सो डेली कम से कम 8 लीटर पानी तुम्हें पीना होगा, 8 बॉटल्स पीनी होंगी। और एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड शिफ्टिंग माई फोकस फ्रॉम फूड to water and I could survive rest of 35 days in the Rocky Mountain. So yes, आपका पहला सोर्स है पानी। दूसरा, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हाइक करते हैं, स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, धूप में आपकी बॉडी एक्सपोज होती है, तो आपके पसीने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फीवर, बुखार का आना, आपकी स्किन गर्म हो जाती है, इससे इसका पानी इवेपोरेट होके आपको डिहाइड्रेट कर देता है। नौजिया का या डायरिया का होना, जिससे आपकी बॉडी की लिक्विड्स चली जाती हैं, दैट आल्सो कॉजेज़ डिहाइड्रेशन। एक मिसकंसेप्शन हम लेके चल रहे होते हैं कि शायद डिहाइड्रेशन गर्मियों में होती है। यस, इस वक्त दोपहर के 1:30 बजे सूरज सर के ऊपर मौजूद है। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन टू बी डिहाइड्रेटेड। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में विंटर्स में भी आप डिहाइड्रेट होते हैं। इवन स्नोई इन्वायरमेंट के अंदर भी
क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपको प्यास नहीं लग रही, गर्मी नहीं है, आप पानी बहुत कम पीते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, जिस समय थकावट हो रही है या क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं या आपको बुखार की सी कैफियत होती है, तो मैं उनको 3 इलाज बताता हूँ। नंबर 1, ड्रिंक वाटर। नंबर 2, ड्रिंक मोर वाटर। नंबर 3, ड्रिंक इवन मोर वाटर। पानी पिए भाई। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू व्हेन यू आर इन आउटडोर्स। खाने, पराठे, चपाती, नान, बिरयानी, यस दे कैन वेट फॉर यू व्हेन यू आर बैक टू योर होम, लेकिन जब आप आउटडोर सेटिंग के अंदर हैं, मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। सो आउटडोर्स में अगर आपको अंदाज़ा हो दैट यू आर डिहाइड्रेटेड, तो आपको क्या करना चाहिए? यस, पहला काम तो यही है कि आपको पानी पीना चाहिए। और पानी पीने का भी एक तरीका ये है कि अगर आपको रियलाइज़ हो दैट यू आर थर्स्टी, यू आर डिहाइड्रेटेड, तो प्लीज़ बॉटल खोल के मुंह पे रख के गटागट पी नहीं जाना। इसको थोड़े थोड़े सिप्स में हर 2 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कंज्यूम करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो इस्तेमाल हो सके। इसी तरह से आपके पास अगर आपकी मेडिकल किट में ORS मौजूद है, पानी के अंदर डाल के पिए। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मौजूद है, पानी के अंदर डाल के पिए। इट्स अमेजिंग। आई हैड दिस एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज क्लाइंबिंग किलिमंजारो। तो पहले दिन ही स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि मेरे दोनों टांगों में मसल क्रैम्प्स हो गए और मुझसे हिला नहीं जा रहा था। सो माई फेलो इंस्ट्रक्टर ही हैड दिस इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, तो उसने मेरी पानी की बॉटल में डाल के मुझे दिया और बिलीव मी, इंस्टेंट रिलीफ। मैं पीता गया और मुझे लगा कि मेरे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए। सो ORS, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, और अगर कुछ नहीं है तो नमक और चीनी मिक्स करके पानी में डाल के, और लेमन भी मौजूद है तो दिस इज़ एन आइडियल थिंग। अदरवाइज सिंपल नमक और चीनी के साथ, खाली नमक के साथ ना डालिएगा, क्योंकि खाली नमक जो है वो आपके नमक का लेवल बढ़ा देता है, उससे आपकी डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ती है। सो दीज आर द बेसिक टिप्स। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, alcohol for that reason, these are not recommended when you are dehydrated. Yes, रूटीन में आप पीते रहें, ये आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। When you are in outdoors, तो पानी अपने पास रखें, पानी का ख्याल रखें, तो ये आपका ख्याल रखेगा। Enjoy your outdoors. इसी तरह से डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए एक बेसिक टिप आपको दे देता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है या नहीं, तो आप अपने हाथ की बैक साइड पे इसी तरह से पिंच करें, और अगर आपकी स्किन वापस नॉर्मलाइज हो जाती है तो इट्स नॉट डिहाइड्रेटेड, और अगर आपकी स्किन वहीं पे रुक जाती है, इसका मतलब है कि पानी की कमी हो चुकी है।